हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें हमने कल ये वाला पढ़ा था। चेक कर लें ये वाला। ठीक है, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर कल बताया था। आज हम इसके सारे पार्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसके सारे पार्ट्स। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी चीज़ कंप्यूटर को दी जाती है उसे हम इनपुट कहते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर एज इनपुट। डाटा जो हम देते हैं कंप्यूटर को उसे भी हम इनपुट ही कहेंगे। द इनपुट डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पे देखें, इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्ट्स इट इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड यहाँ पे यूज लिखा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस है वो एक कीबोर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और दूसरा है माउस। अब प्रोसेसर की बात आती है, ये मेन चीज़ है प्रोसेसर। किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए प्रोसेसर मेन चीज़ होती है, जो कि हम इसको दिमाग भी कह सकते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेसर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ नॉन एज central processing unit. It is considered the brain of the computer. It process manipulates input data according to the given instructions are and converts into useful information. CPU is further divided into two main components. ये दो मेन कंपोनेंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, CPU फर्दर दीज आर कंट्रोल यूनिट, इसे हम सीयू कहते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ CPU। हर कंप्यूटर के पास CPU होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका दिमाग होता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, यहाँ पे फोकस कर दें एक दफ़ा। मेमोरी यूनिट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU लोड्स data and instruction in memory unit memory before processing. It reads data and instruction from memory and process data according to the given instructions. It also stores the results of data processing in memory. The main memory or RAM is an example of memory unit. आउटपुट डिवाइसेस अब क्या होती हैं। द प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। द आउटपुट डिवाइस इज used to receive output from computer. It takes processed data or results from computer and converts it in a form that a user can understand. The commonly used output devices are monitors and printers. Secondary storage device. A secondary device is used to store data and program permanently for later use. Uh, the commonly used secondary storage devices are hard disk drive, USB flash drive, and CD-ROM etc. ये जो सारी होती हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके बाद अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं जी, हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं, यहाँ पे आपने गौर करना है। द कॉमनली यूज हार्डवेयर डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम आर फॉलोज। यहाँ पे ये गौर से देख लें, तो डिटेल के साथ हम अब अगले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पीछे से अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर था जी, ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जी। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा फिर देख लें गौर से। यह स्ट्रक्चर था। और यार काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमने सारी की सारी बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये बुक हमने सारी कंप्लीट करनी है, तो सब्सक्राइब कर दें। तो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस,
प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, ये सारा कुछ आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला है, हार्डवेयर डिवाइस वाला। ठीक है।